पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। दिल्ली को ठगने वाले, दिल्ली को लूटने वाले अरविंद केजरीवाल जब जेल से बाहर आते हैं और दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपनी संभावित हार देखते हैं, तो फिर से दिल्ली को लूटने और ठगने का काम शुरू करते हैं। और एक के बाद एक ऐसी योजनाएं जो कि सरकार का अंग नहीं है, उसको कानूनी अमला नहीं पहनाया गया, उसको लागू करने का कोई कानूनी प्रावधान किया नहीं गया, उन योजनाओं को सरकार की योजना बताकर दिल्ली को, जनता को लूटने का काम शुरू करते हैं। अब दिल्ली में मुख्यमंत्री हैं आतिशी मार लेना। जवाबदेही आज की परिस्थिति में दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार लेना की है। जब अरविंद केजरीवाल महिलाओं को और बुजुर्गों को झूठ बोलना, लूटना प्रारंभ करते हैं, भोले भाले दिल्ली के नागरिकों का डाटा लेना प्रारंभ करते हैं, तो मजबूरन दिल्ली की सरकार को अखबार में ये इश्तेहार देना पड़ता है। मैं फिर याद दिला दूं अरविंद केजरीवाल की दिल्ली में सरकार आपकी है और आपकी सरकार दिल्ली के अखबारों में ये एडवर्टाइजमेंट देती है। अब एडवर्टाइजमेंट में जो भाषा है वो पढ़ने वाली है। दिल्ली सरकार को मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्टर्स के माध्यम से ये जानकारी मिली है कि एक राजनीतिक पार्टी दिल्ली की महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला सम्मान, मैं फिर कह रहा हूं, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार लेना, ये योजना मुख्यमंत्री के नाम पर है। एक राजनीतिक पार्टी दिल्ली की महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत प्रति माह 2100 रुपए देने का दावा कर रही है। यह स्पष्ट किया जाता है कि दिल्ली सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना अधिसूचित नहीं की गई। कौन कह रहा है? दिल्ली की सरकार कह रही है। सरकार किसकी है? आम आदमी पार्टी की है। फिर उसमें क्या लिखते हैं? चूंकि ऐसी कोई योजना अस्तित्व में है ही नहीं, इसलिए इस गैर मौजूद योजना के तहत पंजीकरण के लिए फॉर्म आवेदन के स्वीकार करने का सवाल ही नहीं उठता। कोई भी निजी व्यक्ति मतलब अरविंद केजरीवाल, कोई भी निजी व्यक्ति या राजनीतिक पार्टी मतलब आम आदमी पार्टी जो इस योजना के नाम पर फॉर्म आवेदन एकत्रित कर रही है या आवेदकों से जानकारी एकत्रित कर रहे हैं, वह धोखाधड़ी कर रहा है। मतलब अरविंद केजरीवाल धोखाधड़ी कर रहा है। ये आम आदमी पार्टी की सरकार का विज्ञापन कह रहा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री जो है उनकी सरकार का विज्ञापन कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल धोखाधड़ी कर रहा है और उसके पास ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। या मैं उनसे डिफर हूं, धोखाधड़ी करने का अधिकार है अरविंद केजरीवाल को, उनके स्वभाव में। फिर लिखते हैं नागरिकों को सावधान किया जाता है। नागरिकों को सावधान किया जाता है, जैसे कानून एजेंसी निकालती है ना कि ये फोटो है, इससे सावधान रहिए, उस तरह से नागरिकों को सावधान किया जाता है कि इस योजना के नाम पर व्यक्तिगत विवरण जैसे बैंक खाता जानकारी, वोटर आई कार्ड,
फोन नंबर, अपना आवासीय पता या अन्य कोई भी संवेदनशील जानकारी साझी करना सार्वजनिक डोमेन में जानकारी लीक होने का खतरा पैदा कर सकता है, जो अपराध, साइबर अपराध, बैंकिंग धोखाधड़ी का कारण बन सकता है। और फिर सरकार इससे पला झाड़ी कि इस स्थिति में नागरिक खुद जिम्मेदार है। हम डिजिटल फ्रॉड की बात सुनते हैं और अरविंद केजरीवाल जिस तरह से काम कर रहे हैं वो उसी तरह से काम कर रहे हैं जैसे डिजिटल फ्रॉड करने वाले करते हैं। एक योजना जो कैबिनेट में अप्रूव नहीं हुई, एक योजना जो संजीवनी कैबिनेट में आई नहीं, जिसका कोई कानूनी अस्तित्व नहीं है, आप उसे मुख्यमंत्री की योजना कैसे कहकर उसके नाम पर कैसे जनता का डाटा इकट्ठा कर सकते हैं, ये हैरान करने वाला है। आपको अरविंद केजरीवाल करना क्या था? आपको करना था कि 12 साल के बाद दिल्ली की जनता के सामने आते, उन्हें बताते कि देखो 12 सालों में हमने आपको गंदा पानी पीने का दिया है, हम आपको पानी नहीं दे पाए हैं। आज दिल्ली की सड़कें टूटी हुई हैं, हम आपको सड़कें नहीं दे पाए हैं। आज बिजली के नाम पर बड़े हुए बिजली के बिल आ रहे हैं जो हम नहीं कर पाए हैं। उन सब योजनाओं पर आकर अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए था, या फिर उस जो आपने अपना आवास एक महल बनाया है भ्रष्टाचार का, जिसको हम म्यूजियम ऑफ करप्शन कहते हैं, उसके बारे में बात करनी चाहिए थी। आप उसकी बातें नहीं करेंगे। पंजाब में इस योजना के नाम पर आप पहले पंजाब की जनता को ठग चुके हैं। लोकसभा चुनाव से पहले भी आप कह रहे थे कि महिलाओं को 1000 रुपए देंगे, सितंबर तक आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, नहीं आए। आज फिर जब चुनाव सर पर है तो आप बिल्कुल एक डिजिटल चोरी की तरफ दिल्ली की जनता को धकेल रहे हैं। हम ये जो रीपैकेजिंग होती है ना स्कीम्स की, अरविंद केजरीवाल उसके मास्टर है। अरविंद केजरीवाल को अगर महिला सम्मान की इतनी चिंता होती तो उन्हें मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना से सीखना चाहिए था। आज नहीं, 1,29,00,000 से ज्यादा माताएं बहनें उसकी लाभार्थी हैं। कैसे महिला और बहनों को सम्मान दिया जाता है, ये उनको मध्य प्रदेश से सीखना चाहिए था। अगर दूर नहीं जा सकते तो हरियाणा चले जाते, लाडो लक्ष्मी योजना, वहां से सीख लेते कि कैसे महिलाओं को सम्मान दिया जाता है, कैसे बहनों को सम्मान दिया जाता है। छत्तीसगढ़ चले जाते, महतारी वंदना योजना, कैसे माताओं को और नारी शक्ति को सम्मान दिया जाता है। उड़ीसा चले जाते, सुभद्रा योजना, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां वहां महिला सम्मान और बच्चियों के नाम पर इस तरह की योजनाओं को अमली जामा पहनाया गया है, पैसे दिए गए हैं और कानूनी प्रावधान के तहत दिए गए हैं। इस तरह से नहीं दिए गए कि सरकार को विज्ञापन निकालना पड़ता है और बताना पड़ता है कि अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल 12 साल से दिल्ली की जनता को, 2013 में ये सरकार आई थी, तब से लेकर अब तक टुकड़ों में इसको दिल्ली को जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। और अब जब रवानगी तय है, दिल्ली की जनता मन बना चुकी है कि हमें आपसे मुक्ति चाहिए, तो जाते जाते भी आप दिल्ली की जनता का जेब और गला काटना चाहते हैं। संजीवनी, आप आयुष्मान योजना क्यों नहीं लागू करते? अरविंद केजरीवाल, मैं पूछता हूं तुमसे आज, अरविंद केजरीवाल द्वारा आयुष्मान योजना रोके जाना सिर्फ ईगो की प्रॉब्लम है, अहंकार। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कोई योजना दिल्ली में लागू नहीं करेंगे, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। आयुष्मान योजना लागू होती, केंद्र सरकार का पैसा आता है, दिल्ली के कल्याण में लगता है। आप जो योजना कह भी रहे हो, मुझे तो अभी मुझे पता नहीं, बजट के लिए विजेंद्र जी बताएंगे कि बजट का प्रावधान है कि नहीं, लेकिन अगर होता भी तो वो दिल्ली की सड़कों पे लगता, दिल्ली के विकास पे लगता। लेकिन क्यों? क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल की योजना नहीं लेनी है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री की योजना है। अपने अहंकार और अपनी ईगो की वजह से आप दिल्ली की जनता का सत्यानाश कर रहे हैं। और जिस तरह से आपने लोगों को ठगने का काम किया है, ये सीधा सीधा ये दिखाता है कि आम आदमी पार्टी और दिल्ली की सरकार में सब ठीक नहीं है। चस्का तो महल का है।
अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मैं ये करूंगा, सरकार कहती है ना, दिल्ली की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, आतिशी मारलेना की सरकार, ना, ऐसा नहीं होगा, ये नहीं होगा। और फिर खुद अरविंद केजरीवाल कहते हैं अगर ये नहीं होगा तो फिर तुम जेल जाओगे। आखिर अरविंद केजरीवाल के पास ऐसा कौन सा दस्तावेज है जो वो आतिशी मारलेना को जेल भेजना चाहते हैं? खुद जमानत पर छूटे हुए अपराधी हमें समझ में आता है, कई सारे साथी उनके जमानत पर छूटे हमें समझ में आता है, पर एक महिला को आप जेल क्यों भेजना चाहते हैं? और ऐसी योजनाएं जो कानूनी रूप से ठीक नहीं है, जिनको कानूनी एक तरह से मान्यता नहीं मिली है, तो फिर आप उस मुख्यमंत्री के नाम क्यों चिपका रहे हैं? उस महिला का परेशान होना स्वाभाविक है। और अगर आज आतिशी मारलेना कटघरे में खड़ी है तो उसका बहुत बड़ा कारण अरविंद केजरीवाल है, उनका झूठ है। इसलिए ये स्पष्ट करना जरूरी है, अरविंद केजरीवाल, ये योजना जो आप दिखा रहे हैं, ये योजना नहीं है, ये धोखा है। और पूरे देश और खासतौर से पंजाब की जनता तो आपको इस धोखे के लिए माफ नहीं करेगी। वो पहचानती कि आप उनको पिछले 3 साल से धोखा दे ही रहे हैं। पंजाब में आज तक 1000 रुपए कह के 1 रुपया नहीं दिया गया। तो उसी तरह की स्थिति वो दिल्ली में लागू करना चाहते थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की खुद की सरकार ने आज स्थिति स्पष्ट कर दी आतिशी मारलेना ने कि नहीं, अरविंद केजरीवाल जो कह रहे हैं वो तो झूठ बोल रहे हैं। ये उनकी सरकार का विज्ञापन है जो अखबारों में आया। तो अरविंद केजरीवाल को अपने इस कृत्य के लिए माफी मांगनी चाहिए जो उन्होंने दिल्ली की जनता को धोखा देने का काम किया।